एपिसोड 14 की शुरुआत में हम देखते हैं कि चारों ओर आग लगी हुई है और एक आदमी एक लड़की को पकड़े हुए हैं और ये होती है मित्सुमी। वो आदमी कहता है, मुझे माफ कर दो मित्सुमी। और तभी मित्सुमी की आंख खुल जाती है। वो एक सपना देख रही थी, जिसके बाद वो पानी पीने के लिए आती है। पानी पीने के बाद वो देखती है कि असानो के कमरे की लाइट्स अभी भी ऑन होती हैं। असानो टेनपोपो हेडक्वार्टर्स के बारे में रिसर्च कर रहा था, लेकिन उसे कोई काम की जानकारी नहीं मिलती। लेकिन तभी वो एक आर्टिकल देखता है डैंडीलायन का, और टेनपोपो को इंग्लिश में डैंडीलायन ही कहते हैं। और इसके बाद वो उस आर्टिकल को ओपन करके पढ़ने लगता है। असानो को इस तरीके से काम करता हुआ देख मित्सुमी वहाँ से जाने लगती है। दूसरी ओर हम माकोतो को देखते हैं, जो फोन पे किसी को बताता है, मेरी योजाकुरा फैमिली के दूल्हे के साथ एक छोटी सी मुलाकात हुई है। वैसे चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, हमें एक दूसरा मौका भी मिलेगा। तुम मेरा मतलब समझ रहे हो, है ना? इसके बाद उस जगह पर एक और आदमी आता है। माकोतो उससे कहता है, तुम्हें आने में देर हो गई। नो मैन। अब सुबह जब असानो की आंख खुलती है, तब वो खुद को समुद्र के बीचों बीच पाता है। आखिर ये कौन सी जगह है? लेकिन तभी वो देखता है कि क्योइचिरो वहीं पर मछलियां पकड़ रहा है। मैंने सोचा क्यों ना हम दोनों अपने बीच के रिश्ते को और भी गहरा करें। अब इसके बाद असानो क्योइचिरो के साथ मिलकर मछली पकड़ने लगता है और असानो एक काफी बड़ी मछली पकड़ लेता है और इसके लिए क्योइचिरो उसकी तारीफ भी करता है। और यहाँ पर क्योइचिरो पूरी तैयारी के साथ आया है। जैसे अगर असानो को मोशन सिकनेस हो गई, तब वो ननाओ के द्वारा बनी गोलियां लेकर आया है। और क्योइचिरो का ऐसा रूप देखकर असानो बहुत ज्यादा डरने लगता है। इसी के साथ क्योइचिरो लंच लेकर भी आया है। असानो को लगता है जब वो क्योइचिरो के पास जाएगा, तब वो उसे पकड़कर समुद्र में फेंक देगा, जहाँ शार्क होंगी। लेकिन तभी क्योइचिरो असानो से कहता है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ क्योंकि तुमने पूरी शिद्दत के साथ ट्रेनिंग की है। तभी असानो एक और मछली पकड़ लेता है, लेकिन ये मछली नहीं, कोई आदमी होता है और वो नाव पर आकर असानो पर फायरिंग करने लगता है। असानो लात मारकर उस आदमी को बेहोश कर देता है। असानो पूछता है कि ये कौन है? क्योइचिरो बताता है, इन सब पर इतना ध्यान मत दो, ये तुम्हारी समुद्री ट्रेनिंग है। बचपन में मैं और फुताबा अक्सर ऐसा किया करते थे और यहाँ पर असानो को ऐसे ही आदमियों का सामना करना है। फॉर एग्जाम्पल योजाकुरा ब्लड बाथ स्पेशल। इसमें हम दुश्मनों को ललचाने के लिए चारे का इस्तेमाल करते हैं और चारा है हमारा असानो। अब इसके बाद नाव पर काफी सारे दुश्मन आ जाते हैं और वो सभी असानो पर हमला कर देते हैं। यहाँ क्योइचिरो बताता है कि हम सभी को छोटी उम्र में ही ब्रॉन्ज रैंक या सिल्वर रैंक कार्ड मिल गया था और एक ब्रॉन्ज रैंक का बंदा आसानी से इस मिशन को पूरा कर सकता है और तुम भी अब ब्रॉन्ज रैंक पर हो। देखते हैं तुमने कितनी काबिलियत है। लेकिन यहाँ पर असानो इतने सारे दुश्मनों को काफी कड़ी टक्कर दे रहा था और उन्हें हरा भी रहा था। इसीलिए क्योइचिरो माहौल को थोड़ा और गंभीर कर देता है। इनकी नाव में एक टॉर्पीडो आकर लगता है और नाव के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। असानो नाव के एक टुकड़े पर पानी से बाहर निकलता है और उसने अपने दुश्मन को भी बचाया है और समुद्र में क्योइचिरो कुछ इस प्रकार तैर रहा है। लेकिन तभी अचानक असानो को टेनपोपो ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल दिखाई देता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो टॉर्पीडो टेनपोपो द्वारा फेंका गया है, ना कि क्योइचिरो द्वारा। दोस्तों, समुद्र का ये रास्ता टेनपोपो ऑर्गेनाइजेशन के स्मगलिंग का है, इसीलिए यहाँ पर उन्होंने काफी सारे जाल बिछा कर रखे हैं और इस बात की जानकारी क्योइचिरो को मिली थी। और इसके बाद क्योइचिरो असानो से पूछता है, क्या तुम टेनपोपो के साथ दुश्मनी करने का मतलब समझते हो? वो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट लेवल मिलिट्री नेटवर्क जितनी है और ये मिशन कर पाना 5 गोल्ड रैंक्ड स्पाइस के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा और मुझे नहीं लगता कि तुम जैसा एक ब्रॉन्ज रैंक का नौसिखिया लड़का उनका सामना कर पाएगा। अगर तुम हार मानना चाहो तो अभी मान लो। असानो कहता है, मैं तब तक हार नहीं मान सकता जब तक उनका निशाना मित्सुमी है। ये बात सुन क्योइचिरो असानो को अपने जालों में पकड़कर हवा में फेंक देता है। दूसरी ओर जहाँ असानो गिरता है, वो देखता है कि उसके पीछे एक टॉर्पीडो आ रहा है। लेकिन तभी असानो अपने बेल्ट के धागे का इस्तेमाल करके उस टॉर्पीडो से बंधकर कुछ इस तरह आगे बढ़ने लगता है। तभी क्योइचिरो उसे बताता है, वो दूसरा टॉर्पीडो इस जगह तक 30 सेकंड में आ जाएगा। उससे मुझे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बाकी के ये लोग मारे जाएंगे। और शायद से तुम ये बात अब तक भूले नहीं होगे कि जितनी बार भी तुमने दूसरों को बचाया है, अपनी जान को खतरे में डालकर बचाया है। लेकिन अब
तुम एक प्रोफेशनल स्पाई हो, तो अब तुम क्या करोगे? अब इसके बाद असानो पानी के इस तेज बहाव के साथ उस टॉर्पीडो पर आ जाता है और इसके बाद एक छोटी सी चाकू से उस टॉर्पीडो के ऊपर के भाग को निकाल देता है। और एक टॉर्पीडो को रोकने के लिए सबसे पहले उसके कनेक्शन को तोड़ना होगा। और इसके बाद असानो उस टॉर्पीडो की वायर्स के साथ छेड़खानी करने लगता है, जिससे थोड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और आखिर में असानो अपना पूरा जोर लगाकर उस टॉर्पीडो को रोकने में कामयाब हो जाता है और वो टॉर्पीडो असानो के साथ सीधा केइचिरो के पास आकर रुकता है। और अब पहले जो असानो के दुश्मन थे, अब वो उसके फैन बन जाते हैं, क्योंकि उसने इन सब की जान बचाई है। अब इसके बाद हमें समुद्र के अंदर एक सबमरीन का सीन दिखाया जाता है, लेकिन तभी इस सबमरीन की ओर एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट आने लगता है और ये होता है केइचिरो, जो उस मिसाइल पर असानो को लेकर बहुत तेजी से इसी सबमरीन की ओर आ रहा है। और केइचिरो यहाँ कहता है, तुम्हारे ऐसे हथियार हम योजाकुरास पर एक खरोच भी नहीं ला सकते। और इसके बाद केइचिरो उस पूरी सबमरीन को अपने जालों से काट देता है। और इसके बाद समुद्र में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इसके बाद अब शाम हो जाती है। केइचिरो और असानो समुद्र के बीच में अतरा रहे हैं। केइचिरो यहाँ असानो से कहता है, आज तुमने अपने मिशन को बहुत अच्छे से किया और इसके लिए मैं तुम्हें 5 में से 2 स्टार दूंगा। और कल रात तुमने जो आर्टिकल पढ़ा था डैंडीलायन, वो होटल टेनपोपो से कनेक्टेड है। होटल डैंडीलायन में मौजूद एक आलीशान रूम, वहाँ मिलेगा तुम्हें माकोतो कावाशिता। अगले दिन हमें डैंडीलायन होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे लोग थे और यहाँ पर असानो एक सर्वेंट बन चुका है और असानो की मदद करने के लिए केइचिरो शिंजो को भी भेज रहा है। और इस वक्त शिंजो ट्रेन में है। वैसे तुम उस होटल में पूरी तैयारी के साथ रहना, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। और ये कहने के बाद केइचिरो फोन काट देता है, लेकिन तभी फुताबा केइचिरो के पास आती है और पूछती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, उस बच्चे को इन सब में क्यों घसीटना? केइचिरो कहता है उसकी फैमिली का एक्सीडेंट भी कहीं ना कहीं इस मामले से जुड़ा हुआ है। और ये कहने के बाद केइचिरो वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हमें उस होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर असानो लिफ्ट में आकर सीधा 50वें माले पर जाने के लिए क्लिक करता है, जिससे एरर हो जाता है। और तभी असानो में एक जोरदार मुक्का घलता है, जो देख उसका एक कोवर्कर कहता है कि तुम एलिवेटर से उन आलीशान कमरों में नहीं जा सकते, सिर्फ गिने चुने लोग ही वहाँ पर जा सकते हैं अपने फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के जरिए। बेचारा असानो एक मुक्का खाने के बाद धुआं छोड़ देता है। अब असानो तय करता है कि अगर वो अंदर से ऊपर नहीं जा सकता तो बाहर से ऊपर जाएगा। असानो इसी प्रकार 40वें फ्लोर पर आ जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि एक बुढ़ा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लड़ रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड पैसे खर्च करना चाहती है, लेकिन बुढ़ा इसके लिए तैयार नहीं होता और इसीलिए वो लड़की उस बुढ़े की ओर काफी सारा सामान फेंकने लगती है। और इतना सारा सामान फेंकने की वजह से शीशा चटक जाता है और असानो का बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और नीचे सीधे एक पूल में आकर गिरता है। अब पानी से बाहर निकलकर असानो कहता है कि मैं बाल बाल मरते मरते बच गया, लेकिन तभी वो एक औरत की बातें सुनता है। लो, तामा फिर सो गई। जब तामा जागे तो ध्यान से उसे 47वें माले पर लेकर आ जाना, जिससे असानो को एक आइडिया आता है। वहीं दूसरी ओर नोमैन को ये रिपोर्ट दी जाती है कि होटल में एक सस्पिशियस एम्प्लॉय है जो अजीब सी हरकतें कर रहा है। हो सकता है कि वो कोई स्पाई हो। ये बात सुन नोमैन माकोतो से कहता है, तुमने फिर से कुछ अजीब किया है ना? और ये नोमैन डैंडीलायन कुकिंग योगा का ओनर है। लेकिन तभी माकोतो कहता है कि देखो, मैंने ये तुम्हारे लिए बनाई है। जो देख नोमैन कहता है, सच में तुम्हें सिलाई करना बहुत पसंद है। वैसे मैं आज तुम्हारे लिए एक नया बैच लेकर आया हूँ। ये एक नया और इम्प्रूव्ड वर्जन है विद लेस साइड इफेक्ट्स और तुम इसका इस्तेमाल जब चाहे तब कर सकते हो। लेकिन तभी इन पर हमला हो जाता है, जो किया था इस कुत्ते ने। ये कुत्ता नहीं, हमारा असानो है। और उसे देख इन दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। लेकिन इसके बाद माकोतो असानो को पहचान जाता है। सच में तुम बहुत कोशिशें करते हो। काश मेरे पास तुमसे बात करने का वक्त होता, लेकिन मैं बहुत बिजी रहता हूँ, इसीलिए भाई। और अचानक ही इनके पीछे एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और तभी नोमैन एक खिड़की को तोड़कर उस शीशे को असानो की ओर फेंक देता है। जैसे ही असानो उससे बचता है, तभी नोमैन वहां आ जाता है और असानो में एक जोरदार मुक्का मारता है और कहता है, ओह, तो तुम हो योजाकुरा फैमिली के दामाद। इतनी देर में माकोतो हेलीकॉप्टर की रस्सी पर चढ़ चुका था
और वहाँ से असानो और नोमैन को बाय बाय कहकर चला जाता है। तभी नोमैन अपने पास से वही पोटली निकालता है जो उसे माकोतो ने दी थी। अब माकोतो को वहाँ से जाता हुआ देख असानो उसके पीछे जाने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी नोमैन उससे कहता है वो कितना अजीब है ना? लेकिन चाहे कुछ हो, मेरी ये जिंदगी उसी की है और मैं तुम्हें उसके रास्ते में नहीं आने दूंगा। वैसे तुम चाहकर भी उसे रोक नहीं पाओगे। तुम जानते हो ना कि योजाकुरा ब्लड में एक स्पेशल पावर होती है। तेनपोपो काफी वक्त से इसी ताकत को पाने की रिसर्च कर रहा है और ये है वो चीज हाजाकुरा, और ये योजाकुरा ब्लड के रेप्लिकेट से बनी है और नोमैन उसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। और एक पर्सन को इस हाजाकुरा से कितनी ताकत मिलती है ये उसकी बॉडी पर डिपेंड करता है। और इसके बाद नोमैन की बॉडी इवॉल्व करने लगती है और अब नोमैन पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और उसकी बॉडी में से निकलने वाले ऑरा से असानो घबराने लगता है। और तभी नोमैन असानो की गन को भी तोड़ देता है, वो भी अपने हाथ से। और इसके बाद वो असानो में एक ऐसा मुक्का मारता है जिससे असानो दीवारों को तोड़ते हुए बहुत दूर जाकर गिरता है। दूसरी ओर माकोतो किसी को बताता है योजाकुरा का वो दामाद फिर आया था। इस वक्त नोमैन उससे लड़ रहा है और प्लान के मुताबिक मैं अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए बढ़ रहा हूँ और आप अपना काम करते रहिए। और तभी हम देखते हैं कि डैंडीलायन होटल के सामने एक आदमी आता है। दूसरी ओर असानो की हालत नोमैन से एक मुक्का खाने के बाद बहुत खराब हो जाती है, लेकिन इसी बीच असानो ने अपने चाकू को नोमैन के सीने में घुस दिया था। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि नोमैन जैसे ही वो चाकू निकालता है उसका घाव भर जाता है। हाजाकुरा से मल्टीपल योजाकुरा पावर्स रिप्रोड्यूस की जा सकती हैं, वो भी एक ही बार में। और इसके बाद नोमैन असानो के पास आकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है और अब उसकी गर्दन को दबाने लगता है। लेकिन तभी जमीन तोड़कर ऊपर आता है एक कचरे का डिब्बा, यानी कि ये है शिंजो। और इस डिब्बे में से एक मिसाइल निकलती है और ये हमला सीधा जाकर लगता है नोमैन में, जिससे वो दूर फेंक जाता है। और इसके बाद कचरे के डिब्बे में से बाहर निकलता है शिंजो फुल वेपन्स के साथ और वो कहता है माफ करना असानो, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।